काली मिट्टी पाई जाती है। इधर क्या है, लेटराइट मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी है। यहाँ पे इंडिया का हिमालय क्षेत्र है। यहाँ पे बांगर, खादर और जो कहते हैं जलोढ़, ये सब पाए जाते हैं। ये सब आपको दिखा सकते हैं। यहाँ की अगर पहाड़ियाँ पूछ दे तो आप यहाँ की दाफला, मिरी, अबोर, मिसमी या फिर जो गारो, खासी, जंतिया की पहाड़ियाँ उसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, जो सब दिखाना है। तो इस प्रकार से आप जो भी अगर आपको दिखाना चाहते हैं वो इंडिया का मैप। नमस्कार दोस्तों, नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आप लोगों को पता है कि इस समय क्या अभी मेंस का टाइम शुरू होने वाला है। तो इसको लेकर के कुछ एस्पिरेंट थे, वो काफ़ी बार मतलब कि मुझसे बात कर रहे थे कि जो यूपीएससी का मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो अपने आंसर में वैल्यू एडिशन कैसे करें। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि अपने यूपीएससी के जो आंसर होते हैं, अगर आप एवरेज आंसर लिखेंगे तो आपको मार्क्स क्या एवरेज से नीचे ही मिलेंगे। तो आपको क्या थोड़ा सा अपने मार्क्स में मतलब कि अगर बढ़ोतरी करनी है तो अपने क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा, एक तरीके से वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा। तो इसी के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, आज बात करेंगे कि एक यूपीएससी टॉपर हैं जिनका नाम है सोनाली झा। इनकी रैंक कितनी आई थी 2025 में, 89 रैंक है, यानी कि इनकी रैंक क्या 100 के अंदर है। तो इनकी कॉपी को आज हम लोग इवेलुएट करेंगे और देखेंगे कि इन्होंने कैसे अपने क्वेश्चन में क्या फ्लो चार्ट कैसे बनाया है, इंडिया का मैप कैसे बनाया है, कोई भी चीज़ को लोकेट करना है वो कैसे दिखाया है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, साथ साथ आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट से क्या मैं आगे इस प्रकार की सीरीज ला पाता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग देखेंगे और आप लोग क्या थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है, देखेंगे आप लोग क्या, जो इनकी इंग्लिश मीडियम था और इंग्लिश मीडियम की कॉपी है, पर मैं हिंदी में समझाते हुए चलूँगा और पूरा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस क्या काम की चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक पहला क्वेश्चन जो आया था, डिस्कस द इनहेरेंट पैराडॉक्स विद इन इंडिया सोशल फैब्रिक दैट शेप द कंट्रीज सोशल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड गवर्नेंस डायनेमिक्स। यानी कि भारत के सामाजिक ढांचे में निहित विरोधाभासों पर चर्चा करनी। जो सामाजिक जो ढांचा है उसमें कौन कौन से विरोधाभास यानी कि पैराडॉक्स हैं, जो क्या देश की सामाजिक राजनीतिक जो स्थिति है और उसके शासन की गतिशीलता है उसको आकार देने में अपनी भूमिका निभाते हैं। तो ये क्वेश्चन था, तो हम लोग देख लेते हैं इन्होंने आखिर इसको ऐसे लिखा। तो देख रहे होंगे इन्होंने आंसर जो लिखा है, पहले तो छोटा सा इंट्रो दे दिया है 3 से 4 लाइनों का कि इंडिया इज़ द लैंड ऑफ द मल्टीपल कल्चरल एंड मल्टीपल आइडेंटिटीज़। फिर भी क्या कुछ पैराडॉक्स बना हुआ है, तो देख रहे होंगे मतलब कि जो आगे लिख दिया इसी प्रकार से। फिर इन्होंने मेन हेडिंग बना दी है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इनका क्वेश्चन को लिखने का, अपने आंसर को लिखने का स्ट्रक्चर क्या है। मेन हेडिंग बना दी है और पैराडॉक्स करके क्या है सभी को जैसे बता दी कि जेंडर है, जिसके बाद में क्या है विभिन्न प्रकार की मतलब कि कास्ट हैं उसको लेकर के बता दिया, रिलीजियन है जो सब उसका लेकर मतलब कि जितने भी पैराडॉक्स हो सकते थे सोशल को लेकर के वो बता दिया। उसके बाद में क्या है पैराडॉक्स कॉजिंग द सोशल पॉलिटिकल डायनेमिक्स, यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन में पूछा गया उसी को ही इन्होंने हेडिंग बनाया, उसके आगे पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद में देखेंगे 4 से 5 पॉइंट लिखे, बाद में पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या पड़ता है वो बता दिया, और लास्ट में वे अहेड यानी कि आगे की राह क्या होगी वो भी लास्ट में फाइनली सोल्यूशन बता दिया कि अगर हमारी जो समाज है यानी उसमें अगर कई प्रकार के पैराडॉक्स हैं पर उसमें क्या कुछ आगे की राह भी हो सकती है, तो उसके लेकर के उन्होंने अपना आंसर दे दिया। तो ये तो मतलब कि अभी नॉर्मल राइज में कोई खास फ्लो चार्ट या डायग्राम नहीं आया, पर मैं आपको आगे के जो क्वेश्चन है जिसमें इंडिया का फ्लो चार्ट या बल्कि इंडिया का मैप या फिर फ्लो चार्ट या फिर डायग्राम है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो इसी प्रकार से आपको क्या अपने आंसर को लिखना होता है। आगे का मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि आगे का जो क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे क्या इस प्रकार से मतलब कि जो मेन हेडिंग है उसको डाल देना है यहाँ पे, और उसके बाद में क्या है इस प्रकार से आप बना करके मतलब कि दिखा के एरो लगा करके दिखा सकते हैं अपने पॉइंट को भी। तो इससे क्या होता है आपको कम लिखना पड़ता है और आपका मतलब कि आप एक तरीके से जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी अच्छा दिखता है और जगह भी घेरता है ज़्यादा, यानी कि कम कंटेंट में आपको जगह अच्छी खासी गिर जाती है। और देख रहे होंगे डाटा वगैरह का भी यूज़ अच्छा खासा आप कर सकते हैं। आगे दिखाता हूँ, जैसे कि जे इन्होंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया है छोटा सा किसका, वर्ल्ड का जो डायनेमिक्स क्या बोला है डेमोग्राफी है, वर्ल्ड डेमोग्राफी है। तो वर्ल्ड की डेमोग्राफी के ऊपर बताया कि 1990 में और 1960 में और 2020 में कैसे कैसे चेंज हुई है। तो देख रहे हैं कितने अच्छे से इन्होंने बता दिया है। यहाँ पे क्या है पहले तो नीचे डाल दिया कि किसका जो ग्राफ या फिर जो भी जो फिगर बना हुआ है किसका बना हुआ है, नीचे देख रहे होंगे वर्ल्ड डेमोग्राफी लिखा हुआ है। यहाँ पे राइजिंग, स्टेबल, उसके बाद में स्टेगमेंट। तो कैसे 1960 में क्या था राइजिंग था, 1990 में अपना एक तरीके से स्टेबल, उसके बाद में 2020 में स्टेगमेंट है। तो इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि आपको कितने अच्छे तरीके से जो डायग्राम है इसको या फिर जो भी ग्राफ है उसको अच्छे से बना सकते हैं, और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अगर आपको थोड़ा सी प्रैक्टिस है तो आप आराम से इसको बना पाएंगे। इसी प्रकार से आगे का अगर आप क्वेश्चन देखेंगे उसमें भी इन्होंने कई जगह बनाया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने टिक लगा रखा है। जैसे कि हम देखेंगे यहाँ पे देखेंगे इन्होंने क्या दिखाया है, जो वर्ल्ड क्या कहते हैं कि अर्बन हीट आइलैंड जो होता है, अर्बन हीट आइलैंड कैसे होता है उसको इन्होंने एक डायग्राम के जरिए बना दिया। देख रहे हैं कितना छोटा सा बना दिया है, कितना साफ, और एक तरीके से कहते हैं कि नीचे लिख भी दिया है अर्बन हीट आइलैंड, और बाकी क्या है सूरज बना दिया, थोड़ा सा एरो करके दिखा दिया कहाँ से मतलब कि सूर्य का प्रकाश आता है हमारी जो मतलब कि बिल्डिंग है या फिर जो भी छत हैं जो भी वहाँ से टकरा करके कैसे यहाँ पे गर्मी को बढ़ा देता है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है अपना एक तरीके से जो क्वेश्चन है उसमें वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। अगर आप भी कहीं ना कहीं एग्जामिनर हो, अगर आप इसको क्वेश्चन को चेक करेंगे, नॉर्मली किसी ने ऐसे लिखा हो और साथ में किसी ने इतना छोटा सा डायग्राम भी बना दिया हो,
हालांकि इसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस बहुत ज़्यादा 30 सेकंड या फिर मतलब कि मैक्सिमम 1 मिनट इससे ऊपर नहीं लगेगा। तो अगर आप इतना बना देते तो कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट जो होता है एग्जामिनर पे पड़ता है। आगे देखेंगे बल्कि जो ब्लू ग्रीन है वो उसके बारे में बता दिया है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो भी हो सकता है उसके बारे में बता दिया, या फिर प्रो प्लानेट जो भी है उसके बारे में बता दिया, और नेट जीरो बाय 2070 अब देखेंगे हमारा जो टारगेट है उसके बारे में भी इन्होंने बताते हुए चला है। तो इसी प्रकार से आपको क्या है अपना जो क्वेश्चन उसकी वैल्यूएशन करना है। आगे देखेंगे इन्होंने ये क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो क्वेश्चन देख रहे होंगे मेन जो की पॉइंट होते हैं उसको देख रहे होंगे हाईलाइट कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? जिससे इन्हें पता रहेगा कि जब दोबारा जो क्वेश्चन को मतलब कि एक बार देखेंगे तो इन्हें पता है इन्हीं टॉपिक पे इन्हें लिखना है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो भी आप क्वेश्चन पढ़ें, अगर आप हिंदी मीडियम से तो हिंदी मीडियम में जैसे कि डिजिटल वैश्विक डिजिटल तकनीक क्या हो सकता है, यहाँ पे क्या है देखेंगे सामाजिक गतिशीलता है, राजनीतिक विमर्श है, डिजिटल समावेशन है। तो यहाँ पे 4 की पॉइंट मिले हैं। अब आपको क्या अपने आंसर को इन 4 की पॉइंट के ऊपर ही लिख देना है, बाकी आपका काम हो जाएगा। देख रहे हैं क्या लिखा है, द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है वो क्या था हमारा डिजिटल, या फिर जो कहते हैं डिजिटल क्या कहते हैं कि समावेशन है उसके बारे में बात की गई है। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देख रहे हैं पॉजिटिव और निगेटिव, इस तरीके से मैं आप अपने आंसर को दिखा सकते हैं। आगे मैं आपको दिखाता हूँ इसी प्रकार से जो मतलब कि इन्होंने बनाया है वे आहेड, यानी कि देख रहे हैं हर एक क्वेश्चन में अपना जो आंसर है उसको लास्ट में एक सोल्यूशन जरूर दिया है। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है एग्जामिनर पर। अब देखेंगे यहाँ पे भी देख रहे हैं जो भी क्वेश्चन था उसमें की पॉइंट जो थे मतलब कि क्वेश्चन के की पॉइंट को हाईलाइट करके लास्ट में अपना जो आंसर लिखते हैं उसको ध्यान रखते हैं जब क्वेश्चन को लिख रहे होते हैं उस समय। आगे मैं आपको दिखाता हूँ और जो मैंने काफ़ी जगह मतलब कि हाईलाइट कर रखा है। चलिए थोड़ा सा नीचे मैं आपको स्क्रॉल करके दिखाता हूँ। ये रहा, कुछ लोग बोल रहे थे फ्लो चार्ट कैसे बनाएं, या फिर जो मतलब कि कहते हैं कि दिखाना है कोई साइकिल करके। तो अगर आपको कोई भी साइकिल चीज़ दिखानी है जैसे कि डिप्रेशन आता है, उसके बाद में इकोनॉमिक डिप्रेशन है, या फिर क्या लिखा हुआ शायद ह्यूमन डेवलपमेंट करके जो लिखा है, कुछ आगे नहीं समझ में आ रहा है क्या लिखा हो, लेक ऑफ कैपेसिटी है, जो भी मतलब कि एक तरीके से प्रॉब्लम चल रही है उसके बारे में बता दिया, या फिर जो भी कोई सोल्यूशन हो सकता है उसको आप इस तरीके से दिखा सकते हैं एक फ्लो चार्ट के जरिए। तो काफ़ी देखने में अच्छा लगता है और जगह भी आपकी भर जाती है पूरी सी। आगे आपको मैं दिखाता हूँ इंडिया का मैप इन्होंने बनाया था यहाँ पे। हाँ, ये चीज़ मुझे आपको दिखानी थी, जैसे कि कुछ लोग बोलते हैं कि क्या हिंदी के क्वेश्चन में इंग्लिश में लिख सकते हैं क्या। अभी आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश के क्वेश्चन में हिंदी की चीज़ को देवनागरी मतलब कि ना लिख करके रोमन में लिख दिया। जैसे लिखा है भारत की भाषा की सांस्कृतिक विविधता के पृष्ठभूमि में क्या क्या विविधता एकता है, मतलब कि विविधता में एकता है। तो उन्होंने क्या लिखा देख रहे हैं, एक हिंदी का कोट है उसको इंग्लिश की रोमन विधि में लिख दिया, यानी कि कॉस कोस पर पानी बदले 4 कोस पे पानी। ये क्या है, हिंदी का एक कथन है या फिर हिंदी का एक जो कहते हैं दोहा या जो भी मान सकते हैं कहावत है। इसको उन्होंने क्या एक तरीके से अपनी रोमन वाली जो लिपि है उसमें लिख दिया, और इसका एग्जामिनर पे कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट अच्छा खासा पड़ेगा। इसको देख कर ही कहीं ना कहीं 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इसको 7 से 8 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे अगर इन्होंने मीडियम कंटेंट भी लिखा है तो। इसी प्रकार से हम लोग भी अगर के अपना जो देवनागरी लिपि होती है उसमें इंग्लिश का कोई कथन लिखते हैं तो उसको लिख सकते हैं, ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये चीज़ देखेंगे यहाँ पे आप देखिए इन्होंने फ्लो चार्ट कैसे बनाया है। इंडिया की जगह जो यहाँ पे दिल्ली के बारे में कुछ बताना था इन्हें, तो उन्होंने क्या किया दिल्ली का ही सीधे मैप बना दिया, जो भी दिखाना था उसको दिखा दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी की जा सकती है, जैसे इंडिया का मैप बनाते इस प्रकार से यहाँ पे दिल्ली को दिखा देते हैं और दिल्ली के अंदर जो भी चीज़ दिखानी थी वो दिखा सकते थे, परंतु जगह कम पड़ती तो इसलिए उन्होंने केवल दिल्ली का मैप ही बना दिया। आगे मैं आपको दिखाता हूँ, आगे भी इन्होंने इस प्रकार से इंडिया का मैप बनाया है, उसमें काफ़ी अच्छे खासे दिखाया, देख लीजिए। तो जो एस्पिरेंट पूछ रहे थे कि आखिर इंडिया का मैप में कुछ चीज़ दिखानी है तो कैसे दिखाएंगे, तो देख रहे हैं आपको क्या बनाना है, इंडिया का पहले मैप बना देना है, उसमें आपको जो चीज़ पूछी गई है वही केवल आपको बतानी है। जैसे कि आप देख रहे हैं पॉइंट लगाया, उसके आगे यहाँ पे एरो बनाकर लिख दिया, यहाँ पे पॉइंट लगाया, यहाँ पे एरो बना के लिख दिया। जैसे कि अगर आपको इंडिया का मैप है उसमें अगर पूछ ले, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये भी देख रहे हैं फ्लो चार्ट यहाँ पे बना दिया अच्छे खासा। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि इंडिया का मैप है और यहाँ पे आपको अगर पूछा गया है भारत की मिट्टियाँ, तो यहाँ पे जैसे कि काली मिट्टी पाई जाती है, इधर क्या है लेटराइट मिट्टी है या फिर जलोढ़ मिट्टी है, यहाँ पे इंडिया का हिमालय क्षेत्र है, यहाँ पे बांगर खादर और जो कहते हैं जलोढ़ ये सब पाए जाते हैं, जैसे हम आपको दिखा सकते हैं। यहाँ की अगर पहाड़ियाँ पूछ देते हो आप, यहाँ की डाफला मिरी अबोर मिसमी या फिर जो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ उसको आप दिखा सकते हैं। यहाँ पे क्या है काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल जो सब दिखाना है। तो इस प्रकार से आप जो भी अगर आपको दिखाना चाहते हैं तो इंडिया का मैप में जो पूछा गया केवल आपको वही दिखाना है, और साथ ही साथ नेमिंग करना है, साथ ही साथ क्या करना है बॉक्स के अंदर बंद कर देना है, यहाँ पे नाम डाल देना है कि किस से रिलेटेड ये ग्राफ या फ्लो चार्ट या डायग्राम या फिर चित्र बना हुआ है। इसी प्रकार से आपको क्या अपने आंसर को एक तरीके से वैल्यू एडिशन करना है। तो आगे भी आपको दिखा देता हूँ, आगे इन्होंने कैसे लिखा है, जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे थे वो मैंने टिक लगाते हुए चला था। अब जैसे कि वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम का भी आप काफ़ी अच्छा खासा यूज़ कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने वेन डायग्राम का यूज़ किया और यहाँ पे दिखा भी दिया है एम्प्लॉयमेंट जो भी होता है कैसे क्या बनता है। आगे आप देख सकते हैं इसी प्रकार से आगे लिख सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको क्या है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैंने आपको समझा दिया होगा।
अब देख रहे होंगे इन्होंने इंडिया पाकिस्तान चाइना का मैप बनाने की कोशिश की है और कुछ भी खास समझ में नहीं आ रहा कहाँ पे इंडिया, कहाँ पे चाइना, कहाँ पे पाकिस्तान है। फिर भी क्या कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा अगर उन्होंने इसको नेमिंग कर दी है, अच्छे से दिखा दिया है। तो देख रहे होंगे इंडिया का मैप कैसा बना है, चाइना पाकिस्तान कैसा बना है, उसका कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ता अगर आपने अपनी बात को समझा दिया। तो कुल मिला के ओवरऑल पॉइंट ये बना है कि अगर आपने अपनी बात को समझा दिया तो उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है कि आपका एक तरीके से आर्ट, क्योंकि यहाँ पे कोई आपकी आर्ट की कला नहीं देखी जा रही, बस आपको अंडरस्टैंडिंग देखी जा रही है कि आप अपनी बात को समझा पा रहे हैं कि नहीं समझा पा रहे हैं। आगे भी इसी प्रकार से आप क्या है देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है इनका कॉपी कंप्लीट होती है। बाकी आप लोग क्या है वीडियो को बताइएगा कि आपको क्या इन्फॉर्मेटिव लगा या नहीं लगा। बाकी आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ये भी बता दीजिएगा कि आगे आने वाले समय में आपको किस टॉपिक पे या किस से रिलेटेड बात है जो करनी है। तो चलिए मिलते हैं फिर नए वीडियो में।